इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म उदय हो गए, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, और पचो मत या इस जग में, जानियो रैन का सपना। जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता, लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा और हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं, भाई दिना 4 तन संग बसेरा, फिर छूटे यह ग्राम। जितना भी आज हमारा इस दुनिया से ताल्लुक या संबंध है, ये केवल हमारे शरीर के कारण है। जब तक हम इस शरीर में बैठे हुए, ये बाल बच्चे, ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले सब हमें अपने दिखाई देते हैं। हम हमेशा इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस वक्त हमारा शरीर से संबंध टूट जाएगा, इन सब के साथ भी हमारा संबंध टूट जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, हमें अपने शरीर से समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ काम ले लेना चाहिए। क्या काम लेना है? ना तो इस शरीर को इतना दुख देना है कि इसमें बैठ करके हम मालिक की भक्ति ही ना कर सकें, ना ही इतना सुख देना है कि मालिक की भक्ति की तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए। असली बात यह है कि इंसान का जामा उस परम पिता परमात्मा ने केवल अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा। लेकिन दुर्भाग्य है, जब जब हमें ये मौका मिलता, हम जिंदगी के असल मकसद को भूल जाते, उल्टा कौमों मजहबों के झगड़े में उलझ जाते, धन दौलत के चक्कर में पड़ करके एक दूसरे के गला काटने की योजनाएं बनाना शुरू कर देते, इतना इन भोगों में लिप्त हो जाते हैं कि और तो और हम अपनी मौत को ही भूल जाते हैं। हम रोज देखते हैं कि हमारे ही साथी, हमारे ही रिश्ते नातेदार, हमारे ही कुटुंब परिवार वाले एक एक करके हमारा साथ छोड़ करके चले जा रहे, बल्कि हम खुद उन्हें कंधों पर उठा करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आते हैं। आंखों से देखते हैं कि जिस चीज के लिए वह इतना भटकता था, जिस चीज के लिए वह इतना तड़फता था, अपना अपना कह करके फक्र या गर्व महसूस किया करता था, उसमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हम मन में सोच लेते हैं कि शायद वो बदकिस्मत होगा, कुछ भी अपने साथ ना ले जा सका, शायद हम सब कुछ गठरी मुठरी बांध करके अपने साथ ले करके चले जाएंगे। अरे महात्मा कहते हैं, भाई तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख कर देखो। बस सारा दिन देह के अहंकार में, देह के गुरूर में ही ना फंसे रहो। आखिर हम लोग अहंकार किस चीज का करते हैं? यदि हम जवानी का अहंकार करते हैं, तो क्या कभी किसी ने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा? क्या हम बुढ़ापे की उम्र में नहीं जाएंगे? यदि हमें खूबसूरती या सुंदरता का अहंकार है, तो क्या कभी बीमारों की शक्लें नहीं देखी? चेहरे पर चेचक निकल जाए, अपनी ही शक्ल आईने में देखने में भय लगता है। यदि हमें हुकूमत का अहंकार है, तो क्या कभी नेताओं को फांसी के तख्तों पर लटकते हुए नहीं देखा? अखबारों में मट्टियां पलित होते हुए नहीं देखा? अरे मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना।